अस्सलाम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अहमद इकबाल, एम फिल फिज़िक्स। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 6 वर्क एंड एनर्जी। आज हम डिस्कस करेंगे एफिशिएंसी के बारे में, यानी कि जो मशीन की एफिशिएंसी है वो क्या क्या चीज़ होती है। हम किसी भी चीज़ को जो इनपुट देते हैं उसके हिसाब से जो हमें आउटपुट मिलती है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसकी उस चीज़ की एफिशिएंसी है। जैसे कि कोई भी चीज़ है, जैसे कि हमारी बाइक है, हम जो उसको इनपुट देते हैं या पेट्रोल डालते हैं तो उसमें क्या होगा, जो उसकी आउटपुट होगी हमारी, जितना वो वर्क करेगी आउटपुट में तो वो हमारी क्या होगी, इसकी एफिशिएंसी होगी। तो हम इसको कुछ इस तरह कह सकते हैं कि जो हम इनपुट देते हैं कि उसकी जो रेशियो होती है आउटपुट के हिसाब से, तो वो जो चीज़ होगी हमारे पास, वो क्या चीज़ होगी, उसकी एफिशिएंसी होगी। किसी भी चीज़ की एफिशिएंसी होगी, किसी भी चीज़ की एफिशिएंसी की। आगे क्या है हमारे पास, हाउ टू गेट वर्क फ्रॉम मशीन। मशीन से आप कैसे काम ले सकते हैं। किसी भी चीज़ से काम लेने के लिए क्या चीज़ होता है कि हमारे पास कि हम उसको एनर्जी देते हैं और उससे क्या लेते हैं, आउटपुट में वर्क यानी कि काम ले लेते हैं। जैसे कि हम खाना खाते हैं, आउटपुट में क्या करते हैं, वर्क करते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, देखते हैं। ये सारी की सारी क्या चीज़ें हमारी, या फिर चलते हैं आउटपुट है, या कोई और काम करते हैं, ये हमारी क्या है, आउटपुट है। हम एनर्जी हासिल करते हैं, उसके बाद क्या होती है कि आउटपुट होती है हमारे पास है। तो हम इनपुट में क्या देते हैं, इनपुट में हम देते हैं एनर्जी। मशीन को इनपुट में एनर्जी देते हैं, आउटपुट में क्या लेते हैं, वर्क लेते हैं। वर्क डन जो होता है हमारे पास वो होता है। तो इस तरह ये मशीन जो होती है वर्क करती है। इसकी एग्जांपल जैसे कि हम इलेक्ट्रिक मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर को क्या दें, जब हम इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं तो टू पंप द वाटर, उससे क्या किस चीज़ का लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, पानी को पंप करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इलेक्ट्रिक मोटर टू वॉश क्लॉथ्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स को किस काम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इलेक्ट्रिक मोटर टू ड्रिल होल्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स को ड्रिल होल यानी कि सुराख करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इलेक्ट्रिक मोटर को टू ब्लो एयर, इलेक्ट्रिक मोटर को किस लिए काम इस्तेमाल किया जा सकता है, हवा को ब्लो करने के लिए, चलाने के लिए किया जा सकता है। तो ये क्या है कि हमारे पास इनपुट में हम इलेक्ट्रिक मोटर में क्या देते हैं, इनपुट में हम इसको इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं। इनपुट में हमारे पास इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, आउटपुट में हमारे पास क्या होता है, वर्क होता है, यानी कि जो काम हम उसे ले रहे हैं, जो हमारे पास काम होता है। तो ये क्या होगी हमारे पास, इस मोटर की या मशीन की क्या होगी, हमारे पास एफिशिएंसी आ गई है हमारे पास है। अच्छा, अब देखते हैं कि हमारे पास जो मशीन है वो कितने अच्छे तरीके से काम कर रही है, हाउ गुड मशीन इज़, यानी कि मशीन हमारे पास कितना अच्छा रिस्पॉन्स दे रही है। इसमें एक चीज़ आ जाती है, हम देखते हैं कि अगर हमने मशीन को इनपुट दी है, आउटपुट में हमारे पास वो कितना वर्क कर रही है, ये उसकी एफिशिएंसी आ जाती है। अगर ज़्यादा वर्क करेगी तो वो उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर कम वर्क करेगी एफिशिएंसी कम होगी। हम कह रहे थे कि हमने एक मोटर लगाई है, मोटर से क्या किया, पानी को पंप करना है, हमने ऊपर की तरफ पंप करना है। अब मोटर ने पानी को पंप कर दिया है, कम टाइम में किया है तो उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, अगर ज़्यादा टाइम में किया है तो उसकी एफिशिएंसी क्या है, कम है। अगर पानी को पंप नहीं किया तो इसकी एफिशिएंसी मौजूद नहीं है। हम इसको देखते हैं, इसको कैसे किया है। इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच आउटपुट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मशीन, यानी कि इसकी क्या, कैसे हमें ऑब्टेन होता है इसके आउटपुट, कि कितनी आउटपुट उसने हमें दी है बाय गिवन सर्टेन इनपुट, जो हमने इनपुट दी है उसके हिसाब से उसने कितनी आउटपुट हमें मिली है। तो ये हम बताएंगे कि मशीन इतनी अच्छी है या नहीं अच्छी है, ये क्या वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास है डेफिनेशन ऑफ एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि ये क्या होती है, आउटपुट और इनपुट की क्या होती है, रेशियो होती है। हम जब भी हम किसी भी चीज़ को आउटपुट लें, इनपुट देते हैं, उसकी हमें क्या मिलती है, आउटपुट मिलती है। यानी कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं मशीन को, हमें क्या मिलता है, वर्क डन मिलता है उसके बदले में। तो हम उसको चीज़ को देखते हैं, हमने इसको कैसे डिफाइन किया हुआ है। इट इज़ द रेशियो ऑफ रिक्वायर्ड फ्रॉम फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि ये क्या है, ये एनर्जी की एक रिक्वायर्ड फॉर्म है फ्रॉम सिस्टम, एक सिस्टम से एज आउटपुट, जो हम कैसे लेते हैं, आउटपुट के तौर पे लेते हैं। तो टोटल एनर्जी गिवन टू इट एज इनपुट, जो टोटल एनर्जी है जो हम इसके देते हैं, किसके साथ रेशियो है, आउटपुट की इनपुट के साथ रेशियो है जो हमें इसको दे रहे हैं। रिक्वायर्ड एनर्जी फ्रॉम आउटपुट, यानी कि जो एनर्जी हमें रिक्वायर्ड है आउटपुट से, यानी कि जो वर्क डन हमें रिक्वायर्ड है आउटपुट से, टोटल इनपुट एनर्जी, ये टोटल इनपुट एनर्जी है। ये हो गया है हमारे पास एफिशिएंसी का फार्मूला। इस तरह हम
एफिशिएंसी को फाइंड कर सकते हैं, यानी कि आउटपुट को हम रखेंगे यहाँ पे और इनपुट को यहाँ पे रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एफिशिएंसी आ जाएगी। आगे है परसेंटेज एफिशिएंसी, यानी कि कितने परसेंट इसने वर्क किया है। परसेंटेज एफिशिएंसी फाइंड करने के लिए हमें क्या करेंगे परसेंटेज एफिशिएंसी के लिए हम क्या करेंगे, आउटपुट टू इनपुट हो जाएगा, साथ हम इसको कैसे कर देंगे 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100% से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, परसेंटेज एफिशिएंसी आ जाएगी। हम कहेंगे इस मशीन ने इतने परसेंट काम किया है और इतने परसेंट इसकी हमने इनपुट दी थी और इतने परसेंट हमने इसका आउटपुट लिया है, ये इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी। आगे नेक्स्ट है हमारे पास आइडियल सिस्टम है। आइडियल सिस्टम से जैसे कि आपको पता चल रहा है कि आइडियल सिस्टम कैसा होता है, ऐसा सिस्टम है जो हमारे पास जितनी हम इनपुट दे रहे हैं उतनी हमारे पास क्या आ जाए, आउटपुट आ जाए। हम कह सकते हैं कि इसकी एफिशिएंसी क्या हो, 100% हो, यानी कि एफिशिएंसी इसकी क्या हो, 100% हो, मिनिमम लॉस भी इसका ना हो, ज़रा भी एनर्जी लॉस ना हो इसमें। क्योंकि इसकी रीज़न क्या है कि हमारे पास एनर्जी लॉस होते हैं मशीन्स में, जब हम वर्क करते हैं तो हमारे पास क्या होते हैं, एनर्जी लॉसेस होते हैं। रीज़न क्या है इसकी कि जब भी मशीन वर्क कर रही होती है तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, जैसे कि फ्रिक्शन आ जाता है, फ्रिक्शन के अलावा साउंड एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है, इसके अलावा हीट प्रोड्यूस हो रही होती है और दूसरे फैक्टर्स होते हैं जो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, जिस वजह से ये जो सिस्टम है, जो हमारी मशीन्स हैं वो 100% हमारी एफिशिएंसी नहीं दे सकती हैं, वो 10% दे सकती हैं। तो हम देखते हैं कि इसको आइडियल सिस्टम को कैसे हमने डिफाइन किया है। एन आइडियल सिस्टम दैट गिव एन आउटपुट इक्वल टू इनपुट। एक आइडियल सिस्टम है जो हमें देता है, क्या क्या देता है, आउटपुट देता है, इनपुट के इक्वल देता है, यानी कि हमारे पास जितनी हम इनपुट दे रहे हैं उतनी ही हमारे पास क्या आ रही है, आउटपुट आ रही है, वो क्या हो जाएगा, हमारे पास आइडियल सिस्टम हो जाएगा। सच सिस्टम डज नॉट एग्जिस्ट, ये सिस्टम हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता है। इसकी रीज़न क्या है, एवरी सिस्टम मेक्स एनर्जी लॉसेज ड्यू टू फ्रिक्शन। हर एक सिस्टम जो है वो एनर्जी लॉसेज को, उसमें एनर्जी लॉसेज होते हैं, किस वजह से, फ्रिक्शन की वजह से होते हैं। फ्रिक्शन की वजह से उससे क्या होता है कि हीट प्रोड्यूस होती है, इसके अलावा शोर प्रोड्यूस होता है, इसमें शोर पैदा होता है और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि इसमें जो हमारे पास क्या वजह बनते हैं, एनर्जी लॉस की वजह बनते हैं कि हमारे पास एनर्जी जो होती है लॉस हो रही होती है। इस तरह कोई भी मशीन जो है वो 100% अपनी एफिशिएंसी नहीं दे सकती है, वो 10% अपनी एफिशिएंसी को इस्तेमाल कर रही होती है, यानी कि जो इनपुट दे रहे होते हैं वो 100% इनपुट को इस्तेमाल नहीं कर सकती है। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।